राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक 4 देखते हैं। बू, इसकी बात में जो मात्रा के अंदर लिखा हुआ है उसको ढंग से समझेंगे एक बार। द आधा है और द के नीचे जो ध लिखा हुआ है, ध से धनुष, वो पूरा है। आपको द और ध दोनों का उच्चारण प्रॉपर करना है। बू के साथ आधा द पढ़ेंगे बुद्ध, ठीक है। देन ध पूरा है, ध पे ई की मात्रा लगानी है, बुद्धि। कुछ लोग बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि नहीं होता है, बुद्धि होता है। ध बुद्धि, र आधा है तो धी के साथ आधा र पढ़ेंगे बुद्धिर, बुद्धिर। आगे ज्ञान, ज्ञान पूरा है, न मी अ मिक्स करेंगे, ज्ञान म मी अ मिक्स करेंगे, म स के साथ आधा म, सम मोह, में वापस अ मिक्स करेंगे, म सम मोह। ह की बात में है विसर्ग, ह में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह। पहला चरण रिपीट करते हैं, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह। दूसरा ह जो विसर्ग वाला है उसको हम ऐसे बोल रहे हैं, सम्मोह, ठीक है। आगे सेकंड चरण क्षमा। क्षत्रिय जब पहले होता है तो क्षत्रिय का अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा। उसका आधा क का उच्चारण आपको छोड़ना नहीं, क्षमा नहीं बोलना। इसको कैसे बोला है? क्षमा। देखो मैं क का उच्चारण भी कर रही हूँ, क्षमा, क्षमा, ठीक है। आगे सत्य, सत्य शब्द पूरा आने के बाद य पे अनुस्वार, सत्यम, दम दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे, दम नहीं पढ़ना, दम म में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, दमह। श और म मात्रा दोनों में अक्षर, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे, शम। म में अ की मात्रा इसलिए यहां पर भी विसर्ग को पढ़ेंगे ह, दमह शमह। क्षमा, सत्यम, दमः शमः। पहला और दूसरा चरण साथ में, बुद्धि ज्ञानम सम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः शमः। तीसरा चरण देखेंगे, सुखम, सुख पूरा ख में अ मिक्स करेंगे, सुख, ख पे है अनुस्वार, सुखम। दू के बाद में देखो दो बिंदु इसलिए यहाँ पर आघात लगाते हैं, दुखम, दुख। ख की बाद में अनुस्वार ख पे आधा म, दुखम। कुछ बोलते हैं कि दू के बाद में ये विसर्ग है तो आपको इसको हु बोलना चाहिए, नहीं। ये आप हिंदी में भी देखोगे, हिंदी में कोई विसर्ग नहीं होता, लेकिन हिंदी में भी दुख ऐसे ही लिखा जाता है, दू के बाद में दो बिंदी एंड देन ख। तो इसीलिए कोई विसर्ग नहीं है, दू के बाद में आघात देना पड़ता, दुखम। इस चीज को क्लियर रखिएगा कि दु के बाद में विसर्ग नहीं है, हिंदी में भी दुख ऐसे ही लिखा जाता है। केवल ख पे जो अनुस्वार है वो संस्कृत के कारण ऐड हुआ, इसलिए उसको अपन ने आधा म पढ़ लिया, दुखम। आगे भ में अ मिक्स करेंगे, भवो। वो की बात में एस जैसा जो है वो है अवग्रह। अवग्रह के कारण आपको वो की मात्रा को लंबा खींचना है, भवो, ऐसे खींचते हुए भावो शब्द बोलना है, भवो भावो। तीसरा चरण रिपीट, सुखम दुखम भवो भावो। चौथा चरण बोलेंगे अब, भयम, भ और य पूरे अक्षर दोनों में अ मिक्स किया और य पे अनुस्वार आधा म पड़ा, भयम। चा भय, वापस पूरे पूरे अक्षर, चा भय। में व में अ मिक्स करेंगे, मी व। च में अ मिक्स करेंगे, च। चौथा चरण रिपीट, भयम चा भयमीव च। तीसरा और चौथा चरण साथ में, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चा भयमीव च। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, बुद्धि ज्ञानम सम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः शमः, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चा भयमीव च। एक बार वापस, बुद्धि
बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भयं चाभयमेव च। श्लोक का अर्थ देखते हैं। आज के श्लोक के अर्थ में भगवान ने जो पहले श्लोक में बोला था कि मैं परम वचनों को तुम इस अध्याय में मुझसे सुनोगे, उसी को भगवान आज से परम वचन क्या है उनको आगे के 3 श्लोकों में अब बताएंगे। क्या बोल रहे हैं आज भगवान? बुद्धिर यानी बुद्धि, ज्ञान यानी ज्ञान, म में अ मिक्स किया था तो अ को आप ज्ञानम में आधा म ज्ञान में जोड़ दो, ज्ञानम यानी ज्ञान, असम्मोह यानी असम्मोह, क्षमा यानी क्षमा, सत्यम यानी सत्य, दमः यानी दम, शम यानी शम, सुखम यानी सुख, दुखम यानी दुख, भवो यानी उत्पत्ति, भव यानी होना, उत्पत्ति, और अभावो, देखो अवग्रह है, अवग्रह को आप उच्चारण में अ नहीं पढ़ते लेकिन अर्थ में अ लेते हो तो अभावो, अभाव होना यानी विनाश, भयम यानी भय, चाभय, इसमें 2 शब्द है, च धन अभय, च यानी और, अभय यानी अभय, मेव, इसमें 2 शब्द म धन एव, एव यानी ही, च यानी और। अब इन हर शब्दों को अच्छे से और जानेंगे कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, सुख दुख, भय अभय, सत्य दम शम, ये होता क्या है? बुद्धि का अर्थ हुआ आप कोई भी उद्देश्य को लेकर आप अपना एक निश्चय कर लेते हो, उस निश्चित वृत्ति का नाम बुद्धि है। कोई भी उद्देश्य को लिया आपने और अपनी बुद्धि निश्चित कर ली कि मुझे इस उद्देश्य तक जाना है, इस वृत्ति का नाम हो गया बुद्धि। आगे ज्ञान क्या होता है देखते हैं। जो सत असत, सार असार, जो सत्य है और जो असत्य है, जो उचित है जो अनुचित है, जो कर्तव्य है और अकर्तव्य है, इस बात की जो जानकारी है यानी जो विवेक है उसको कहते हैं ज्ञान। विवेक हम सब में है। हम जानते हैं कि ये संसार नाशवान है और हमारा स्वरूप अविनाशी है। उसके बावजूद भी अगर हम इस विवेक को महत्व नहीं देते हैं तो हम ज्ञानवान नहीं हैं, ज्ञान होते हुए भी नहीं है। लेकिन जिसको इस बात की जानकारी है कि सत्य है ये असत है, ये कर्तव्य है मेरा और ये मुझे नहीं करना है, इस बात की जिसको जानकारी है उसको कहते हैं विवेकी, और उसके उस जानकारी को कहते हैं ज्ञान। अभी हमने देखा था कि विवेक क्या है, ज्ञान क्या है ना। उसी से आगे वाला शब्द आएगा असम्मोह। असम्मोह यानी सम्मोह का विलोम शब्द। अब असम्मोह में सम्मोह क्या होता है? मोहित। किस चीज से मोहित होना? कि हम ये जानते हैं, मतलब हमारे में ये विवेक है कि शरीर और संसार नाशवान है और मैं और मेरा स्वरूप अविनाशी है। उसके बावजूद भी हम इस शरीर और संसार को अपना मान लेते हैं। मैं और मेरापन मान लेना ही हमारा सम्मोह है। और जब ये भाव नहीं हो, मतलब हम इस शरीर और संसार को मैं और मेरे लिए मेरा नहीं मानेंगे, तो उसको बोलेंगे असम्मोह। आगे का शब्द का अर्थ देखते हैं। सत्य। सत्य कब बोला जाता है? जब हम सत स्वरूप यानी परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। मतलब कई बार हम लोग अपने जीवन में कुछ कुछ बातों पे झूठ बोल देते हैं। कारण क्या? केवल अपने स्वार्थ और अभिमान के लिए। इसको आप पिछले वाले शब्द से जोड़ो। जब हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं तो इस शरीर को किसी बात की तकलीफ नहीं हो, इस शरीर का कोई अपमान ना कर दे, इस शरीर का कोई तिरस्कार नहीं कर दे, मुझे कोई बुरा ना समझ ले, इसलिए हम सत्य जानते हुए भी किसी सामने वाले व्यक्ति को झूठ बोल देते हैं। वो सत्य में नहीं आता। लेकिन जब हम इस चीज का विवेक रखते हैं कि हमें तो केवल परमात्मा
परमात्मा की प्राप्ति करनी है और ये शरीर संसार मेरा नहीं है, मुझे तो केवल सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ऐसी दृष्टि में रखने पर हमारा हर बात बोलना केवल सत्य होता है। जैसा हमने सुना, जैसा हमने देखा, वैसा का वैसा हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं सत्य। उसमें कुछ भी न अपनी लाग लपेट है, न स्वार्थ है, न अभिमान है, तो उस चीज को कहते हैं सत्य। दम का अर्थ हुआ जब हम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रख लेते हैं कि हमारे ये शरीर और संसार हमारा नहीं है, हमें तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो ये जो इंद्रियां हैं जो किसका भोग कर रही हैं, विषयों का भोग कर रही हैं, उन इंद्रियों को उन विषयों से हटाकर, इंद्रियां कौन कौन सी आपको पता है, हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 से भोग करते हैं। नासिका से सुगंध लेने का, आंखों से देखने का, कानों से तारीफ सुनने का, त्वचा से एक अच्छा स्पर्श होने का, और शब्द से कुछ भी अपनी तारीफ बोलने का। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सब चीजों का विषयों से अपना ध्यान हटाकर और परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य में लगाना दम है। और शम क्या हुआ, शम भी वही चीज है, केवल मन को इन विषयों से हटाकर, हमारा मन कभी किसी चीज की तरफ खिंच जाता है। ये संसार की चीजें हम जानते हैं कि सब कुछ असत है, सब नाशवान है, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता, उसका रूप, उसके शब्द देखकर, उसकी गंध सुनकर हमारा मन उसकी तरफ खिंच जाता है। उस मन को उस संसार के असत चीज से हटाकर परमात्मा प्राप्ति में लगाना शम है। सुख कब होता है, जब हमारी शरीर, इंद्रियां और मन की अनुकूल परिस्थिति होती है, मतलब जो हमको अच्छा लगता है। अभी बताया था शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें जो चीज हमको अनुकूल लगती है, उस चीज को देखने से, सुनने से, सुगंध लेने से हमें किसका अनुभव होता है, सुख का। और जब हमारी मन के, इंद्रियों के, शरीर के विपरीत कोई परिस्थिति आ जाती है तो हमें हो जाता है दुख। इसे कहते हैं सुख और दुख। भव यानी होना और अभाव यानी विनाश। तो जो उत्पत्ति और विनाश केवल किसका हो सकता है, परमात्मा का नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अजन्मा है। हमने पिछले श्लोकों में ही देखा है कि परमात्मा अजन्मा है, वो तो प्रकट होते हैं। तो जो जन्म ही नहीं लेता तो वो मृत्यु को कैसे प्राप्त होगा, वो तो अनादि है, न उसका कोई अंत है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भव और अभाव मतलब होना, उत्पत्ति और विनाश, ये शब्द केवल संसार के लोगों के लिए, मतलब इस संसार की वस्तु, यहाँ की व्यक्ति, यहाँ पे होने वाली परिस्थिति, इन सब का उत्पन्न होना भव यानी उत्पत्ति है, और अभाव यानी उन परिस्थिति का चले जाना, उस वस्तु का नष्ट हो जाना, व्यक्ति का नष्ट हो जाना, किसी घटना का नष्ट हो जाना, उसका विनाश होना है। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि संसार में रहने वाली परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु और घटना कुछ भी नियत नहीं है, लगातार नहीं है, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो है वो परिस्थिति आगे जाकर कुछ और हो जाएगी। आगे का शब्द देखते हैं, भय। भय कब होता है, जब हम ये जानते हैं कि हम जो आचरण कर रहे हैं वो गलत है, तब ये शास्त्र के विरुद्ध है, हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम बहुत गलत होगा। तो जब हम शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं तो मन में जो भाव होता है वो होता है भय। और अभय कब, जब हम जैसी परिस्थिति है उसमें ना सुखी हो रहे ना दुखी हो रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रख रहे हैं, शास्त्रों सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं, संतों के बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं, तो हमें अनिष्ट की कोई आशंका ही नहीं है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, दम शम इन गुणों को अपना रहे हैं। तो फिर हमें किसी बात का कोई भय रहेगा कि हमारा नाश हो जाएगा। नाश तो वैसे भी शरीर का होना है, हमारा नाश तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन जब हम शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करेंगे तो स्वतः ही हमें अभय रहेगा, किसी बात का कोई डर रहेगा ही नहीं। इस तरह से ये सारे भाव आगे और भगवान कुछ भावों के बारे में अगले श्लोक में बताएंगे, इसलिए हम अगले श्लोक में और सारे भावों को इसी तरह इस श्लोक के तरह डिटेल से देखेंगे। इस श्लोक में हमने सीखा बुद्धि, ज्ञान, असमोह, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय और अभय, इन भावों के बारे में बताया। अब आगे श्लोक में इसके आगे वाले भावों के बारे में सुनेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।